हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। और हम क्लास 9 में मैथमेटिक्स का चैप्टर पढ़ रहे थे, दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। ओके, और ये आपका चैप्टर नंबर 4 है मैथमेटिक्स में, और हम सॉल्व करेंगे आज एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी की। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर अभी आप बच्चों इस चैनल पे न्यू आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये 4.3 का जो इंट्रोडक्शन है इससे पहले आ चुका है चैनल पे, और इसके पहले 4.1 4.2 का इंट्रोडक्शन है, उसको भी सॉल्व हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा। अगर आप क्लास 9 में हैं तो मैं आपको बता दूं बच्चों, इस चैनल पे आपको क्लास 9 का फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा सर? पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। ठीक है, वहाँ रीड मोड पे देखिए बच्चों, क्लिक करिए, आपको वहाँ पर पूरा सिलेबस आपका क्लास 9 का मिलेगा। ठीक है ना। और एक चीज़ और याद रखिए, कभी भी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर लगाएं। ठीक है ना, एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर लगाएं। आप पिन कमेंट में चेक करिए, आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी सॉल्यूशंस वहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। तो पहले आपको क्या करना है, कोई भी चैप्टर पढ़ना है, फिर एनसीईआरटी लगानी है, और फिर उसका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी जरूर लगाना है। तो आइए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ध्यान से चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है 4.3 का। इसमें आपको क्या बोलता है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से चेक करो बेटा। पार्ट 1 कह रहा है x + y = 4। ओके, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अच्छा, देखिए ग्राफ ड्रॉ करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने थोड़ा सा आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में, यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। इंटरसेप्ट के बारे में बताया था। ठीक है ना, ग्राफ तो हम ड्रॉ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये ऐसा कुछ, ठीक है ना, ये आपकी y डैश है, और ये आपका x डैश है। हमने आपको बताया था अगर कोई भी इक्वेशन कौन से फॉर्म की हो, y = kx टाइप की, ठीक है ना, तो ये कहाँ से पास करेगी? आपकी ओरिजिन से। ठीक है ना, एक तो ये बात बताई थी। उसके बाद क्या बताया था? अगर कोई इक्वेशन ऐसी हो, यानी कि y = kx + c टाइप की, अगर c कैसा है? पॉजिटिव है, तो ये लाइन कैसे पास करेगी? y एक्सेस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट बनाते हुए निकलेगी। ठीक है ना, चलिए ये देखिए केस 1, ठीक है, ये केस 2, ये केस 1 का ग्राफ है। अब केस 2 का ग्राफ, ये आपकी नॉलेज के लिए, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर बेसिक और कैसे हमारे मजबूत होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से मजबूत होंगे। आगे की भी कहानी मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। इस इक्वेशन को देखो, y = kx + c टाइप का होगा, तो ग्राफ आपका कुछ शायद इस तरीके से आएगा। ये देखिए y एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन में इसने इंटरसेप्ट कट किया। ठीक है ना, और अगर आपका कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है, कैसा? कुछ इस तरीके का इक्वेशन होता है। थर्ड देखिए, ये सेकंड का आपका ग्राफ है। ठीक है, ये तो रफ वर्क में काम कर रहे हैं हम ऐसे ही, ठीक है ना, आपकी नॉलेज के लिए। और ये देखिए आपका थर्ड इक्वेशन किस टाइप का बताया था? बताइए, y = kx, और ये c कैसा होता था? नेगेटिव, kx - c टाइप का। तो ग्राफ आपका कैसा होता था? याद करिए, ये देखिए, ये y एक्सेस की नेगेटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट कट करता था। करेक्ट। अब यहाँ पे क्लियर करेंगे, बनाएंगे तो फिर क्लियर होगा आपको। देखिए जरा, सबसे पहला है आपका x + y = 4। ठीक, कैसे बनाएंगे? इसके लिए एक टेबल बनाते हैं यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर इंट्रोडक्शन क्लास करी हो तो बहुत ईजी है। मैंने बताया था x की वैल्यू 0 पुट करो, तो चेक करो x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y कितना आ जाएगा? 4। ठीक है ना, और इसी तरीके से y की वैल्यू 0 पुट करोगे, y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। करेक्ट। और हमने आपको बताया था कि एक लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट्स रिक्वायर्ड है? ओनली 2। करेक्ट। तो आपको मिल गया 0,4, ये फर्स्ट पॉइंट आपका। पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, फिर y की। ठीक है ना, नेक्स्ट है आपका क्या? 4,0। चलिए 0,4 प्लॉट करते हैं। देखिए 0,4 यानी कि x पे 0 और y पे 4, ये वाला पॉइंट आपका 0,4। करेक्ट। उसके बाद 4,0, तो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में 4 और y एक्सिस पे कितना? 0। ठीक है ना, चलो तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, ये वाला कौन सा है? ये वाला पॉइंट है, पॉइंट इसका नाम है पॉइंट A, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,4। ये पॉइंट आपका पॉइंट B, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बताइए? 4,0। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे स्केल से बस, क्योंकि हमने आपको बताया था एक पर्टिकुलर लाइन, एक स्पेशल लाइन या एक स्पेसिफिक लाइन को बनाने के लिए हमें एटलीस्ट कितने पॉइंट की जरूरत होती है? ओनली 2। करेक्ट। तो ये देखिए, ये हमारा यहाँ पर लाइन बन के आ गया, और इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिख दीजिए, x + y = 4। कोई डाउट है बताइए? अब इसमें खास बात क्या है? ध्यान से चेक करो। इसमें खास बात ये, अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सुधार के लिखें, ध्यान से चेक करो, y = ये x उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 - x। अब इसको थोड़ा सा और सुधार के लिखो, y = -x को पहले लिख दो और +4 को बाद में। तो ये कैसे फॉर्म का आ रहा है? चेक करिए, ये इस फॉर्म का आ रहा है, y = kx + c टाइप का। यहाँ पर यानी कि यहाँ पे जो रियल नंबर लिखा होता है अकेले, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो चेक करिए, यहाँ पे जो रियल नंबर लिखा हुआ है +4, ये अकेला है, तो ये y एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट बनाता हुआ निकलेगा। ये देखिए y एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट। अब बच्चे बोलेंगे सर ये लाइन तो ऐसी आ रही है, तो रफ फिगर है। ठीक है ना,
ये ऐसे है और ये ऐसे, उससे फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है ना, वो आप छोड़ो, आप सिंपल ये देखिए इंटरसेप्ट को देखिए, ठीक है। वो एक्चुअल में क्या होता है, y का सॉरी x का जो कोफिशिएंट है ना वो अगर नेगेटिव होगा तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है, और अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। वो स्लोप पे डिपेंड करता है, वो सब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में हमने पढ़ाया हुआ है। बहरहाल अभी के लिए क्या करना है, अभी के लिए आपको एक ग्राफ बस ड्रॉ करना था सिंपल एग्जाम में, ये सब आपको बस नॉलेज के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है ना। चलो पार्ट 2 देखिए, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो इसकी भी एक छोटी सी टेबल बना लीजिए, चलिए फटाफट, चलिए देखिए जरा, ये x है आपका, ये y है, सही है। x की वैल्यू कितनी पुट करोगे बताओ, 0। तो ध्यान से चेक करो, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। x की वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे, ठीक है, तो 0 माइनस y इज इक्वल्स टू 2, तो y की वैल्यू 2 नहीं आएगी, कितनी आएगी, -2 आएगी। कैसे, 0 माइनस y क्या हो जाएगा बताइए, -y इज इक्वल्स टू 2। नाउ अब इस माइनस को हटाना है तो क्या करेंगे, बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अगर हम किसी नंबर से किसी इक्वेशन में बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो उस इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता है, तो हमने क्या करना है, -1 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई करना है और -1 से राइट में, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 इंटू वाई, 2 इंटू -1 -2 लीजिए। कुछ बच्चे सोचते हैं ये माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा, आप ऐसे भी सोच सकते हो, लेकिन सही तरीका क्या है कि बोथ साइड हमने क्या करना है, -1 से मल्टीप्लाई करना है, करेक्ट। तो y इज इक्वल टू -2 आ गया, x 0 रखने पर y कितना आ गया, -2, और y की वैल्यू अगर 0 रखोगे तब तो बहुत इजी, x माइनस 0 x हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2, तो y 0 रखोगे तो x कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको सेकेंड वाले में पॉइंट क्या क्या मिल गया बताइए, 0, -2 और 2, 0, करेक्ट। आइए प्लॉट करते हैं, ये हटा देता हूँ मैं, आई थिंक आप लोग ने कर लिया होगा, ठीक है। चलो तो देखते हैं क्या होगा यहाँ पे, देखिए 0, -2, तो 0, -2 ये रहा आपका ये पॉइंट A, ठीक है, 0, -2। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 2, 0, तो x एक्सिस पे 2 और y पे 0, ये देखिए 2, 0, करेक्ट। तो ये हो गया आपका क्या, सॉरी 0, -2 और 2, 0 है, सॉरी ये 2, 0 है, ठीक है। और 0, -2 यहाँ नहीं आएगा क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, इसलिए कहाँ आएगा, y एक्सिस पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जरा 0, -2, तो ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग ने पढ़ा है, पॉइंट एक है 0, -2 और दूसरा क्या है 2, 0, ये देखिए ये वाला क्या है 2, 0, इसका नाम हमने रखा पॉइंट A और ये हो गया आपका पॉइंट B। इन दोनों को बस ज्वाइन कर देना है हम लोगों को, ठीक है। इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके लिख देते हैं यहाँ पर, 2, 0, इसका नाम क्या है पॉइंट B, ये देखिए, ठीक है ना। इसको ज्वाइन कर देते हैं, चलिए ये देखिए, ठीक है, ये आपकी ग्राफ तैयार हो गया। नाउ इसके ऊपर आप लाइन की इक्वेशन लिख दीजिए। लाइन की इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, पेंसिल से छोटा छोटा इस लाइन के ऊपर हम इसकी इक्वेशन लिख देंगे, करेक्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई, चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान से चेक करो, इसमें खास बात देखो, इस इक्वेशन में खास बात क्या है, इसमें खास बात क्या है, देखो आपकी इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 है, सही है। अगर आप इस y को उधर भेज दो, 2 को इधर ले आओ, तो y जाके कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और 2 हो जाएगा नेगेटिव। लीजिए x माइनस 2 इज इक्वल्स टू वाई, या फिर हम बोल सकते हैं y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, x माइनस 2। अब ये कौन सा स्टाइल का है, चेक करिए जरा, ये वाला फॉर्म का है कि x माइनस सी, यहाँ पे रियल नंबर जो c है वो कैसा है, नेगेटिव है, चेक करो, y इज इक्वल्स टू x माइनस सी टाइप का, c का वैल्यू नेगेटिव है, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, ये y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट कट करेगा। तो चेक करो, ये y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताइए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो गई। अब आई थिंक ये सारे बच्चों को आता होगा। अब थर्ड वाला देखिए, यहीं पे हम ड्रॉ कर देंगे बेटा, थर्ड वाला भी y इज इक्वल्स टू क्या है, 3x है, ठीक है। तो ये कौन सा स्टाइल है, y इज इक्वल्स टू kx वाला है, तो ये तो कहाँ से पास होगा, ऑरिजिन से। आइए इसको भी फटाफट यहीं पे हम लोग ड्रॉ कर देते हैं इसी ग्राफ पे, ठीक है। आई थिंक बाकी सारी चीज़ें तो आप लोग को समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो कोई नया ग्राफ नहीं बनाता हूँ मैं, इसी में एडिट करके थोड़ा सा बना लेते हैं, ठीक है। चलो हो गए। तो यहाँ पे था 4 और यहाँ पे था 4, करेक्ट। और थर्ड वाला देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए। थर्ड वाला इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू 3x है, करेक्ट। तो बस बहुत इजी, ये तो बहुत इजी। देखिए जरा, आपने क्या किया, x की वैल्यू y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 रखिए, y कितना आ जाएगा, 3 × 1 3, ठीक है। और x की वैल्यू 0 रख दो, लो, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो एक पॉइंट मिला आपको क्या, 0, 0, और नेक्स्ट पॉइंट मिला 1, 3। हमने बताया एक लाइन को बनाने के लिए कम से कम कितने पॉइंट्स चाहिए, 2 से ज़्यादा पॉइंट्स भी आप लोग ले सकते हो, बट 2 पॉइंट्स आर इनफ, हो गए। 0, 0, ये देखिए ये वाला पॉइंट क्या आपका 0, 0, इसको हमने O बोला, और 1, 3, तो x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 3, ये देखिए
इसको हमने सपोज ए बोला, करेक्ट। ए के कोऑर्डिनेट क्या है 1,3, ठीक। तो ये लाइन देखिए आपकी कहाँ से पास करेगी, ओरिजिन से, ओके। तो ये देखिए ये लाइन जो है आपकी कहाँ से पास करेगी, ओरिजिन से। ये लीजिए ये आपकी ओरिजिन से पास हो गई, करेक्ट। कोई दिक्कत है, थोड़ा सा स्ट्रेट रख लीजिएगा, इसके ऊपर आप इसकी इक्वेशन लिख दीजिए। क्या इक्वेशन बताइए, y = 3x। ये हो गया थर्ड पार्ट। आइए फोर्थ पार्ट भी हम यहीं पे फटाफट सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ये कुछ बच्चे ऑनलाइन भी हैं यूट्यूब पे, चलो कोई बात नहीं। चलिए फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट बताइए फटाफट। 3 = 2x + y, करेक्ट। अब चलो बहुत बढ़िया, इसमें एक काम करते हैं, यहाँ पे टेबल बनाते हैं इसका, ठीक है। चलो ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। चलो x की वैल्यू 0 पुट करो तो y कितना आ जाएगा 3/2 × 0 0 0 + y = 3। तो x की वैल्यू 0, y = 3, करेक्ट। उसके बाद y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो उससे कोई फायदा है नहीं ज़्यादा, ठीक है ना, रहने दो। मैंने आपको बताया था, देखो क्या इक्वेशन, 3 = 2x + y, करेक्ट। अगर y = 0 पुट करोगे, y = 0 पुट करोगे तो 3 = 2x और प्लस y का वैल्यू 0 रखा आपने, 2x + 0 क्या आ जाएगा बताइए, 2x = 3। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, 2 से लेफ्ट में 2 से राइट में डिवाइड, 2 से 2 कैंसिल, x का वैल्यू कितना है 3/2। 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5। मैंने बोला था कि डेसिमल में आप लाने से बचिए, पर फिर भी 1.5 तो आपको ग्राफ पेपर पे आराम से मिल जाएगा। कैसे, x का वैल्यू 1.5, 1 और 2 के बीच में यहाँ कहीं आएगा, चलो ले ही लेते हैं, क्या ही जा रहा है। तो y का वैल्यू 0 रखा हमने, ठीक है ना, और x का वैल्यू कितना आ गया 1.5, ठीक है ना। चलो और कोई पॉइंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, और कोई पॉइंट ले लो, x का वैल्यू 1 ले लो, बहुत ईजी, x का वैल्यू 1 ले लो तो क्या हो जाएगा बताओ, 3 = 2 × 1 2 और प्लस y, ये 2 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा बताओ, 3 - 2 हो जाएगा = y। 3 - 2 1 होता है तो 1 = y, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया 1, यानी कि थर्ड पॉइंट क्या मिल गया आपको 1,1। तो आपको मिला 0,3। इस बार मैंने 3 पॉइंट्स ले लिए आपको दिखाने के लिए बस, और कोई बात है नहीं। सेकंड क्या है 1 पॉइंट, आप चाहते तो 2 पॉइंट लेके ही छोड़ देते, 1.5, 0 और थर्ड क्या है बताइए 1,1। लीजिए 0,3, देखिए 0,3 आपका यहाँ पे आएगा, ठीक। नेक्स्ट इज 1.5, 0, तो एक्स एक्सिस पे 1.5 यहाँ मिलेगा 1 और 2 के जस्ट मिड में, ठीक है ना। देखा ना ग्राफ पेपर, ये ऐसे करके ग्राफ पेपर होता है, ये कुछ इस तरीके से। तो अगर यहाँ 1 आ रहा है यहाँ 2, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको 1.5, ठीक है ना। चलो तो 1.5, 0 आपको यहाँ मिलेगा, और नेक्स्ट क्या है 1,1, तो 1,1 ये देखिए, तो ये आपको कुछ इस तरीके से 1,1 यहाँ कहीं आएगा। तो ये तीनों पॉइंट आपको उसी लाइन पे मिलेंगे, स्ट्रेट लाइन। स्केल से ड्रॉ करिएगा और इसके ऊपर आप इक्वेशन लिख दीजिएगा, क्या है 3 = 2x + y, ठीक है। अब ये ऐसी क्यों आ रही, y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट क्यों कट कर रही है, क्योंकि ध्यान से चेक करो, यहाँ से इक्वेशन है आपके पास 3 = 2x + y, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं 2x + y = 3, करेक्ट। 2x को उधर भेज दीजिए तो y = क्या आ जाएगा 3 - 2x, करेक्ट। अब आप क्लियरली देख लो, इसको क्या लिख सकते हो y = -2x + 3 भी लिख सकते हो उसको, -2x पहले लिख दिया और 3 को बाद में लिख दिया, -2x + 3। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, कौन सा स्टाइल का है, kx + c टाइप का, तो ये पॉजिटिव रियल नंबर है, यानी कि y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट कट करके निकलेगा। कोई डाउट है बताइए। तो ये नॉलेज के लिए बताया था, ग्राफ आपको सिंपली ड्रॉ करना था, आप कर सकते हो, ओके कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14, ठीक है ना। तो 2,14 से पास होने वाली आपको 2 लाइन्स की इक्वेशंस बतानी है। तो देखो जरा, ये 2,14 जो पॉइंट है, ठीक है ना, एक रफ फिगर हम आपको बना के दिखा रहे हैं, तो ध्यान से चेक करो, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ठीक है। 2,14 1 2 2 यहाँ कहीं आएगा और y एक्सिस पे 14 यहाँ ऊपर कहीं आएगा, ठीक है ना। तो 2,14 यहाँ कहीं आएगा कि नहीं आएगा बताइए, 2,14। अब एक ही पॉइंट दिया हुआ उन्होंने, और हमने आपको पढ़ाया हुआ है क्या, एक सिंगल पॉइंट से कितनी इक्वेशंस पास हो, सॉरी कितनी लाइन पास हो सकती हैं, इनफाइनाइट। भाई आप चेक कर लीजिए, ये देखिए इंट्रोडक्शन पढ़ाया, एक सिंगल पॉइंट से ये देखिए ये लाइन भी पास हो सकती है, ये भी लाइन पास हो सकती है, ये लाइन भी पास हो सकती है, ये लाइन भी पास हो सकती है, ठीक है ना। तो एक सिंगल पॉइंट से तो इनफाइनाइटली मेनी लाइन पास हो सकती हैं, और उन लाइंस की कुछ ना कुछ इक्वेशंस होंगी। तो एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट यानी कि बहुत सारी लाइंस पास हो सकती हैं, उनमें से किसी 2 लाइन की हमको इक्वेशन
बतानी है, ठीक है ना। तो देखिए हमने इक्वेशन बनाने का आपको बताया था ट्रिक, याद है आप लोग को? क्या करते थे बताइए? कुछ भी सोच लो, हमने आपको बताया था कुछ भी सोच लो, मतलब याद है आपको? देखो कुछ भी सोचने का मतलब है, मान लो x प्लस वाई आपने सोच लिया, ठीक। अब इज इक्वल्स टू में क्या करना है, क्या फिल करना है यहाँ इज इक्वल्स टू में, याद है? यहाँ से जो x का वैल्यू होता था, y का वैल्यू होता था, इसमें आप फिल कर दीजिए और जो भी आंसर आ रहा है यहाँ पे लिख दीजिए। तो सोचो अगर हम x की जगह कितना पुट करेंगे 2 और प्लस y की जगह 14, तो बताइए आंसर कितना आना चाहिए 16। तो लीजिए ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, बनी कि नहीं बनी बताइए? बहुत ईजी। इसी तरीके से किसी बच्चे ने अगर सोचा 2x प्लस y इज इक्वल्स टू, अब यहाँ क्या फिल करना है, कैसे पता चलेगा? यहाँ x की वैल्यू रखो, यहाँ y की, तो रखो जरा 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है भाई? ये x है आपका, x इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू क्या है 14 है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू 2 और प्लस y की वैल्यू क्या रखेंगे 14। लीजिए आंसर कितना आ जाएगा 2 टू द 4, 4 प्लस 14 कितना हो जाएगा 18। तो ये लीजिए यहाँ पर 18 आ गया, बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। तो इन्होंने हमसे 2 इक्वेशंस मांगी थी, हमने बता दिया। कुछ भी कर सकते हो आप, मर्जी है। मान लो आपने क्या किया, आपने किया लेट अस से आपने किया 3x और प्लस 2y, करेक्ट। अब यहाँ क्या फिल करेंगे? तो बस यहाँ पे x की वैल्यू रखो, 3 इंटू एक्स कितना बताइए 2 और प्लस 2 इंटू वाई कितना बताइए 14, ठीक है। आंसर चेक कर लो कितना आ जाएगा, वही यहाँ पे फिल कर दो। 3 टू जा 6 और प्लस 14 टू द 28, 28 प्लस 6 कितना हो जाएगा 34। ये लीजिए आपकी नेक्स्ट इक्वेशन आ गई, नेक्स्ट लाइन की इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो ये सभी लाइंस का अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो ये कहाँ से पास करेगी 2,14 से। इन्होंने हमसे टू लाइन की इक्वेशंस मांगी थी, तो आप एक ये वाली दे दो और ये वाली दे दो। ज़रूरी नहीं इसका आंसर एनसीईआरटी से मैच करे, ये हमने आपको बच्चों इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो पिन कमेंट चेक करिए। इसके पहले का जो वीडियो आया था मतलब 4.3 का इंट्रोडक्शन, प्लीज़ उसको देखें, बहुत डिटेल में हमने आपको वहाँ पे बताया हुआ है। तो बस कोई भी इनमें से 2 इक्वेशंस आप बता दीजिए। और फिर इन्होंने आपसे पूछा है हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर, वाई। तो हम बता देंगे बस सिंपल, एज वी नो दैट व्हाट, as it is known that through a given point infinite number of lines can pass through, therefore there are infinite lines of such type passing through the given point। ओके, इसमें कोई ग्राफ ऑफ आपको नहीं बताना है, बस 2 इक्वेशंस बतानी है और ये आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। कर लीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 3, इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y is equals to ax plus 7 then find the value of a। अब देखो बहुत ईजी है, ये एक इक्वेशन गिवन है आपको 3y इज इक्वल्स टू ax प्लस 7, ठीक है ना। तो अब देखिए इसका कुछ ना कुछ ग्राफ होता होगा, उससे हमें मतलब है नहीं, ठीक है ना। इस लाइन का एक ग्राफ होता होगा, वो ग्राफ कैसा होता होगा स्ट्रेट लाइन, तो इसका कुछ ग्राफ होता होगा, हमें पता है नहीं उसके बारे में, ठीक है। तो मान लो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता होगा, ठीक है ना। ये तो कह रहा है कि इस लाइन का ग्राफ 3y इज इक्वल्स टू ax प्लस 7, ठीक है ना। तो कह रहा है कि ये लाइन जो है एक पॉइंट से पास करती है, और वो पॉइंट कौन सा बताइए? वो पॉइंट है 3,4। तो 3,4 यहाँ से ये पास करती है, ठीक है, 3,4 से। तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है? a की। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, यानी कि यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट दिख रहा है a, इसका वैल्यू बताना है। बहुत ईजी है, क्या है बताइए इसमें क्या करना है भाई? ये अगर 3,4 से पास हो रही है तो 3,4 इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये जो लाइन की इक्वेशन दी हुई है 3y इज इक्वल्स टू ax प्लस 7, सबसे पहले हम अपनी कॉपी में क्या लिखेंगे? एज द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 3,4 दैट्स वाई द पॉइंट 3,4 विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। इतनी बात पहले हम अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है ना। जिन्होंने नहीं सुना वीडियो रिवर्स करके फिर से सुन ले। चलो अब देखो यहाँ पे 3 इंटू वाई, वाई का वैल्यू कितना पुट करोगे बताओ भाई? ये आपका x है और ये आपका y है, ठीक है ना। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4 इसमें पुट कर दीजिए। y की जगह क्या पुट करेंगे? 4, तो 3 इंटू 4 इज इक्वल्स टू a इंटू x की जगह कितना पुट करोगे? 3 और प्लस 7, करेक्ट। तो ये हो जाएगा आपका 3 4 12 इज इक्वल्स टू 3 इंटू a, 3a और प्लस 7, करेक्ट। बस अब करना कुछ नहीं है, सब्ट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम बोथ साइड। हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि अगर किसी इक्वेशन में सेम नंबर बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करें तो उस इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता है। तो 7 हमने राइट में सब्ट्रैक्ट किया और 7 हमने लेफ्ट में, ये 7 से 7 कट गया और यहाँ पे आ गया आपका 3a, करेक्ट। और 12 माइनस 7 कितना हो गया बताइए? 5। नॉट डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड, 3 से लेफ्ट में, 3 से राइट में डिवाइड, 3 से 3 कैंसिल, और a इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास? a इज इक्वल्स टू 5/3। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8, है ना, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 किलोमीटर, इट इज ₹5 पर किलोमीटर। पर किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर का कितना लगेगा? ₹5। लेकिन ध्यान से समझो, देखो केस क्या चल रहा है।
कह रहा था टैक्सी फेयर इन स्टडीज एज फॉलोज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8, ठीक है ना। अब जैसे आप किसी टैक्सी वाले के पास गए, ठीक है, उससे आपने पूछा भैया क्या किराया है आपका, तो बोलेगा देखो फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8, मतलब बोलेगा शुरू के 1 किलोमीटर जब आप जाओगे, जैसे यहां से आप चले 1 किलोमीटर गए, तो कह रहा है शुरू के 1 किलोमीटर का तो क्या लगेगा, ₹8 लगेगा, ये तो फिक्स है, ये फिक्स फेयर है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ₹5 किलोमीटर ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से होगा, मतलब उसके आगे आप जितने भी किलोमीटर जाते जाओगे उसके आगे अगर आप 1 किलोमीटर जाओगे तो ₹5 लगेगा, 2 किलोमीटर जाओगे तो 5 + 5 ₹10 लगेगा, 3 किलोमीटर जाओगे तो 5 + 5 + 5 ₹15 लगेगा, मतलब शुरू के 1 किलोमीटर में तो आपका ₹8 लगेगा। फिर नेक्स्ट 1 किलोमीटर अगर चलते रहोगे तो नेक्स्ट 1 किलोमीटर का आपको ₹5 लगता रहेगा। बात समझो जरा, इसको डायग्राम से हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए जरा, पहले थोड़ा सा डायग्राम समझिए। मान लीजिए कि पॉइंट O से कोई चलता है यहाँ से, ठीक है, और ये हमने किलोमीटर्स बना रखे हैं। देखो ये 1 किलोमीटर है यहाँ तक, ठीक है, ये आपका नेक्स्ट 1 किलोमीटर है, ये आपका नेक्स्ट 1 किलोमीटर है, ये आपका नेक्स्ट 1 किलोमीटर, इसी तरीके से, ठीक है ना। तो टैक्सी वाले ने बोला कि भाई देखो शुरुआत का जो 1 किलोमीटर होगा, फर्स्ट 1 किलोमीटर, ये वाला जो फर्स्ट 1 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक, ये ऐसे O से लेके A तक, ठीक है, यहाँ का किराया जो है फिक्स है, O से A तक का किराया फिक्स है। ये कितना है, ₹8, ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है। शुरुआत के 1 किलोमीटर में आपसे क्या लेगा, ₹8 तो लेगा ही लेगा, ठीक। फिर क्या होगा, फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर, यानी कि अब आप अगर आगे जाओगे 1 किलोमीटर के, अगर आप आगे जाओगे तो नेक्स्ट 1 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 किलोमीटर का आपको क्या लगेगा, ₹5 के हिसाब से लगेगा, मीन्स ₹5 पर किलोमीटर। पर किलोमीटर का मतलब नेक्स्ट हर 1 किलोमीटर के लिए आपको ₹5 देना पड़ेगा, तो यहाँ के लिए आपको 5 देना पड़ेगा, ठीक है, रुपीज़ लिख रहा हूँ, ये नेक्स्ट 1 किलोमीटर के लिए ₹5, फिर नेक्स्ट 1 किलोमीटर के लिए ₹5, फिर नेक्स्ट 1 किलोमीटर के लिए ₹5, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मान लो इस क्वेश्चन को भी छोड़ो, मान लो हम आपसे पूछ रहे हैं इसी सिचुएशन को देखते हुए, अगर आपको 4 किलोमीटर जाना है, कितना जाना है, 4 किलोमीटर जाना है, तो बताओ आपको टोटल कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो आप बोलोगे देखो इस 4 किलोमीटर को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, किसमें, एक तो शुरुआत के 1 किलोमीटर जो कि फिक्स होगा, यहाँ पे आपको ₹8 देना ही देना है, ₹8। उसके बाद 4 में से 1 तो चला गया, तो यहाँ कितना बचा, 4 - 1, यानी कि कितना बचा, 3 किलोमीटर बचा, और इस 3 किलोमीटर में आपको कितना देना पड़ेगा टोटल, 3 × ₹5। नहीं समझ में आई बात, क्योंकि नेक्स्ट 1 किलोमीटर के लिए कितना, ₹5, तो नेक्स्ट 3 किलोमीटर के लिए कितना, 3 × 5, यानी कि क्या देना पड़ेगा आपको, ₹15 आपको देना पड़ेगा। कोई डाउट है बताइए। तो टोटल फेयर आपको कितना देना पड़ेगा, 8 + 15 कितना हो जाएगा, ₹23। बात समझ में आई कि नहीं। तो इस सिचुएशन को देखते हुए हमें यहाँ 4 किलोमीटर्स के लिए जो टोटल फेयर देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा, 8 तो हमारा फिक्स हो गया, और नेक्स्ट 3 किलोमीटर के लिए ₹15, टोटल कितना हो गया, 23। ये हम आपको बस एग्जांपल दे रहे थे। लेकिन अगर इसी सिचुएशन को देखिए, इन्होंने जो क्वेश्चन आपको आगे बोला है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज X किलोमीटर, यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि जो भी टोटल डिस्टेंस चलना है उनको, कितना चलना है बताओ, X किलोमीटर, है ना। टोटल फेयर उन्होंने दे दिया है कितना, ₹Y, टोटल जो फेयर है वो कितना है, ₹Y। तो आओ जरा इसका डायग्राम बनाते हैं, बेटा ध्यान से चेक करो, इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा कि नहीं होगा। देखो यहाँ पे देखिए इसका डायग्राम, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए इसका डायग्राम, O से मान लो चला, ठीक। अब एक बात बताओ बेटा, O से मान लो उसको जाना है पॉइंट M तक, O से जाना है पॉइंट M तक, तो O से M तक का टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है बताओ, X किलोमीटर, सही है ना। पूरे जो डेस्टिनी का, उसका जो पूरा डेस्टिनी है उसका पूरा डिस्टेंस है वो कितना है, X किलोमीटर है। लीजिए ये हो गया आपका X किलोमीटर, O से लेके M तक, बात समझ में आई कि नहीं। ये देखिए ये O से M तक कितना हो गया बताइए, X किलोमीटर, ठीक। ये टोटल डिस्टेंस दिया है, ध्यान दीजिएगा जरा। लेकिन शर्त क्या थी उसकी, ₹8 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, है ना, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। तो अगर हम इस डायग्राम में निशान लगाएं थोड़ा सा, मान लो ये O से लेके ये वाला पॉइंट है आपका B, ये वाला पॉइंट है आपका B, O से B तक ये कितना है, मान लो 1 किलोमीटर, कितना है ये, 1 किलोमीटर। एक बात बताओ बेटा, O से B तक अगर 1 किलोमीटर है तो B से M तक कितना हो जाएगा, X में से 1 क्या करोगे, माइनस करोगे। नहीं समझ में आई बात, सिंपल है ना। टोटल कितना था, X किलोमीटर, और शुरुआत के 1 किलोमीटर तो बहुत स्पेशल है क्योंकि उसमें हमारा किराया कितना लगेगा, ₹8, तो X में से 1 क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचेगा, B से M तक कितना हो जाएगा, X - 1, तो ये B से M तक कितना हो जाएगा, X - 1 किलोमीटर। कोई डाउट है बताइए। हाँ, अब एक बात बताओ बेटा, ध्यान से चेक करो, ये 1 किलोमीटर के लिए कितना किराया लगता है बताओ, ₹8, तो यहाँ तक लगेगा, कहाँ से कहाँ तक बताओ, O से B तक। लेकिन B से लेके M तक कितना लगेगा, B से लेके M तक लगेगा बेटा आपका, ध्यान दो जरा, ₹X - 1 × 5। क्यों सर,
क्यों सर, कितने सब्सिक्वेंट किलोमीटर्स बचे हैं, x माइनस 1 किलोमीटर। जैसे कि यहाँ पे देखिए जरा, कितने किलोमीटर्स बचे थे, टोटल कितने थे, 4 थे, 4 में से 1 माइनस किया तो कितना आया, 3। जो भी आंसर आता है उसको हम क्या करते हैं, जो भी आपका ₹5 पर किलोमीटर दिया है, मतलब नेक्स्ट 1 किलोमीटर के लिए आपको 5 देना है, तो नेक्स्ट 3 किलोमीटर के लिए 3 × 5 देना है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट 1 किलोमीटर के लिए आपको 5 रुपीज़ के हिसाब से देना है, तो नेक्स्ट आपके टोटल किलोमीटर कितने बचे हैं, x माइनस 1 किलोमीटर, तो नेक्स्ट x माइनस 1 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा बताइए, x माइनस 1 × 5 ही तो देना पड़ेगा। नहीं समझ में बात। अब कुछ बच्चे बोलेंगे x माइनस 1 हमको नहीं समझ में आ रहा है, कैसे समझ में आएगा, x एक वेरिएबल है ना, उसकी वैल्यू नहीं पता है। अगर उसकी वैल्यू हमें पता चल जाए, पता हमें करनी भी नहीं है, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता करनी है, उसके लिए मत परेशान हो। बस आप ये समझो x की कुछ तो वैल्यू होगी, और उसमें से जब 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कुछ तो किलोमीटर्स आएंगे। मान लो x की वैल्यू क्या है, 6 है, समझ लो, ऐसे ही समझ लो फालतू में, या 7 है, x की वैल्यू 7 है, 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 6। तो नेक्स्ट कितने किलोमीटर्स बचे बताओ, 6। जैसे कि यहाँ पे कितने बचे थे, 3, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया था, उसी तरीके से 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। अब यहाँ कोई नंबर तो है नहीं, तो कोई बात नहीं, x माइनस 1 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से। तो आपका टोटल फेयर कितना हो जाएगा बताइए, आपका टोटल जो फेयर है वो कितना हो जाएगा बताइए। देखिए ये तो लेगा ही लेगा आपसे ₹8, ठीक, और प्लस 5 × x माइनस 1। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5 × x माइनस 1, यही हो गया टोटल फेयर आपका। नहीं समझ में आई बात। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल फेयर इज व्हाट, y। तो ये जो भी वैल्यू है ये किसके इक्वल है, टोटल फेयर का। टोटल फेयर है कितना, y है। देखो टोटल फेयर कितना है, y है कि नहीं है बताइए। यानी कि y इज इक्वल्स टू क्या आ गया बताइए, y इज इक्वल्स टू 8 + 5x माइनस 1। लीजिए यहाँ से आपकी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक। ओके, देखते हैं क्या आती है। y इज इक्वल्स टू 8 + 5 × x 5x और प्लस माइनस 5 × 1 5, ठीक है। सॉल्व करिए थोड़ा सा। y इज इक्वल्स टू, देखो 5x तो ऐसे ही रहेगा, और 8 - 5 कितना हो जाएगा, +3। ध्यान दीजिएगा जरा, 8 - 5 +3। ये आपकी इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई, इसका अब आपको ग्राफ बनाना है। लेकिन उन्होंने आपसे क्या बोला था, राइट लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इस इन्फॉर्मेशन के लिए आपको लीनियर इक्वेशन लिखना है। ये हमने लिख तो दिया है, लेकिन आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए। कैसे लिख दीजिए आप इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या पढ़ाया था, ax + by + c = 0। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो ध्यान से चेक करो, ये आपके पास क्या आ गया अभी तक, 5x + 3 = y। भाई y अगर 5x + 3 के इक्वल है तो 5x + 3 भी तो y के इक्वल होगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, क्या करें, सब्ट्रैक्टिंग y फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है ना। तो ये देखिए y हमने राइट से सब्ट्रैक्ट किया, y हमने लेफ्ट से, यहाँ कट जाएगा, राइट में 0 आ गया नीचे, और लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा रीअरेंज करके लिख लो, यानी कि 5x फिर -y और प्लस 3 = ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब आपको क्या ड्रॉ करना है बताइए, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। इसको हटा देते हैं तो बस, क्योंकि इन्होंने बोला है ड्रॉ इट्स ग्राफ। ओके चलो, तो आप चाहे ये वाली इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, चाहे इससे। आंसर में आप यही वाली इक्वेशन लिखोगे, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, ax + by + c = 0 टाइप का, ठीक है ना। चलो ओके, तो यहाँ एक टेबल बनाइए, x और ये y, करेक्ट। तो x की वैल्यू 0 रखो, चलो रखो, तो y कितना आ जाएगा, 5 × 0 0 0 + 3 3, तो y कितना आ गया आपके पास 3। अब y की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो ये मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप y = 0 रखें। क्यों सर, क्योंकि देखो y = 0 अगर रख दोगे है ना, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना यहाँ करना पड़ेगा। कैसे, 3 इधर आएगा, ठीक है, तो 0 - 3 -3, 5x फिर 5x, 5 से बोथ साइड क्या लगाओगे, डिवाइड। ये देखो, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3/5। अब ये -3/5 जो है वो आप ग्राफ पेपर में आपको सर्च करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू ना रख के कुछ और रख लीजिए। क्या रखें बताइए, मान लीजिए कि हम रख लेते हैं, अगर x का वैल्यू 1 रख लें अगर, है ना, तो x का वैल्यू अगर हम 1 रख लेते हैं तो y कितना आ जाएगा, y = 5 × 1 5, भाई 5 × x का वैल्यू 1 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 8, 5 × 5 + 3 8। लीजिए, तो पॉइंट्स क्या मिल गए, 0,3। हमने आपको बताया एक ग्राफ बनाने, कोई भी एक लाइन का ग्राफ बनाने के लिए कम से कम कितने पॉइंट चाहिए, ओनली 2। तो 0,3 और दूसरा क्या है 1,8। प्लॉट कर लीजिए 0,3, x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 3, ये लीजिए। नेक्स्ट क्या आ गया 1,8, तो x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे आपका 8 यहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं, ठीक है, 1,8 ये लीजिए, ठीक है। तो बस काफ़ी इतना, इन दोनों पॉइंट्स को स्केल से आप ज्वाइन कर दीजिए। ये ऐसे, ठीक है ना, स्ट्रेट, ये लीजिए।
ठीक, और इसके ऊपर आप इस लाइन की इक्वेशन लिख दीजिए, क्या थी, चाहे ये लिख दीजिए चाहे ये, चलेगा दोनों, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिख दें इसके ऊपर, ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म वाली लिख देते हैं, 5x माइनस वाई और प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। बस ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन इस तरीके से, ठीक है ना। कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा नहीं, मैं फटाफट पढ़ देता हूँ। कह रहा है कि फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन द गिवन फिगर्स। ओके, आपको यहाँ पे एक फिगर दिया रहेगा, सामने एनसीईआरटी में आपको एग्जांपल भी कराया है, इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। इन 4 ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन चूज करना है, यानी कि ये बहुत सारी लाइन्स की इक्वेशन लिखी, इनमें से कौन सी इक्वेशन इस ग्राफ को शो करती है हमें बताना है, मतलब ये ग्राफ कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है। तो बहुत ईजी है, इसके लिए हम आपको याद दिला दें, अगर आपका जो इक्वेशन है वो y इज इक्वल्स टू kx टाइप का है, y इज इक्वल्स टू kx टाइप का, ठीक है, तो ये कहाँ से पास करेगी, ओरिजिन से, यानी कि ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से आएगा। ये देखिए लाइन का जो ग्राफ है वो हमेशा कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से। अब चाहे ऐसे पास करे और चाहे ऐसे करे, लेकिन ये हमेशा ओरिजिन यानी कि 0,0 से पास करेगा, ठीक है ना, कैसा भी हो सकता है वो। उसके बाद अगर आपके पास इक्वेशन ऐसी है, y इज इक्वल्स टू kx प्लस c, तब तो ये इक्वेशन का जो ग्राफ है वो इस तरीके से होगा कि ये पॉजिटिव y एक्सिस में इंटरसेप्ट बनाएगा। ये देखिए, ये पॉजिटिव y एक्सिस में इंटरसेप्ट बनाएगा, करेक्ट। और अगर ये c नेगेटिव हो गया, अगर ये c नेगेटिव हो गया, जैसे कि मान लो ऐसी इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू kx माइनस c टाइप की, तो ये c अगर नेगेटिव है तो आपकी जो ग्राफ की इक्वेशन, आपका जो इक्वेशन का ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आएगा, यानी कि वो नेगेटिव y, सॉरी ये तो पॉजिटिव में आ गया ना, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से आएगा जो कि नेगेटिव y एक्सिस में इंटरसेप्ट बनाएगा, करेक्ट। बात समझ में आई कि नहीं है? चलिए देखते हैं, ये जो ग्राफ दिया हुआ है इन्होंने, ये कहाँ से पास कर रहा है बताओ, ओरिजिन से पास कर रहा है। देखो एक तो -1,1 से पास कर रहा है, अपनी बुक में आप देख सकते हो 1,-1 से पास कर रहा है, 0,0 से, तो ओरिजिन से पास तो कर रहा है, यानी कि अगर ये ओरिजिन से पास कर रहा है तो इसका जो इक्वेशन होना चाहिए वो कौन सा स्टाइल का होना चाहिए, y इज इक्वल्स टू kx टाइप का, सही है। चलो देखते हैं, क्या ये y इज इक्वल्स टू kx टाइप का है, यस है। चेक करो, y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो ये y इज इक्वल्स टू kx टाइप का, यानी कि ये भी आंसर हो सकता है। इसको देखो जरा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, क्या ये y इज इक्वल्स टू kx टाइप का, यस। कैसे, इस x को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा बताओ, y इज इक्वल्स टू 0 माइनस x, और 0 माइनस x क्या होता है, माइनस x होता है, तो ये भी y इज इक्वल्स टू kx टाइप का, जहाँ पर k की वैल्यू कितनी है -1, x का कोफिशिएंट -1 है। अच्छा, ये वाला भी y इज इक्वल्स टू kx टाइप का है, ये वाला नहीं है, चेक करो, ये वाला नहीं है, ये वाला कौन सा टाइप का है, 3y इज इक्वल्स टू 7x, और 2 को उधर ले जाओ तो -2, ऐसा ही कुछ है, तो ये कुछ इस टाइप का वाला है, यहाँ वाला है ये कुछ kx माइनस, ठीक है, c टाइप का। हालांकि अभी y को हमने फ्री नहीं किया, अगर हम चाहें तो 3 से बोथ साइड क्या कर दें, डिवाइड कर दें, ठीक है। तो बहरहाल ये तो ऑप्शन आपका हो नहीं सकता है, ठीक, इन्हीं तीनों में से कुछ ना कुछ आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। अब ध्यान से चेक करो, यहाँ से बेटा देखो, चेक करो, ये क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है कि y कोऑर्डिनेट जो होगा वही क्या होगा, x कोऑर्डिनेट होगा, y की वैल्यू x के इक्वल है। यहाँ पे देखो, y कोऑर्डिनेट क्या x के इक्वल है, नहीं, ये y कोऑर्डिनेट है और ये क्या है x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट क्या है माइनस ऑफ व्हाट, x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट जो भी है उसका नेगेटिव कर दो तो आपको y कोऑर्डिनेट मिल जाता है। चेक करो, x कोऑर्डिनेट का नेगेटिव क्या है, y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट क्या है 1, 1 का नेगेटिव क्या होता है -1। यहाँ पे देखो जरा, x कोऑर्डिनेट -1 है, -1 का नेगेटिव कर दो तो 1 आ जाएगा, सही है। तो y कोऑर्डिनेट जो है x कोऑर्डिनेट का क्या है, हमेशा नेगेटिव है, यानी कि ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, y इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस ऑफ x, यानी कि x कोऑर्डिनेट का जो भी नेगेटिव कर दोगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा, y कोऑर्डिनेट। इस तरीके से मैं इसको पहचान गया, ठीक है। ये वाला हो नहीं सकता है क्योंकि चेक करो, y इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है 2x, यानी कि x का क्या होना चाहिए 2 टाइम, कौन, y, ऐसा तो नहीं है। y चेक करिए, क्या x का 2 टाइम्स है, नहीं, y क्या x का 2 टाइम्स है, नहीं। हाँ, यहाँ पर आप बोल सकते हो कि y इज इक्वल्स टू 2x है, तो 0,0 तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी और इसको भी, ठीक है। बट आपको तीनों ही पॉइंट यहाँ पे सेटिस्फाई करने चाहिए, तो ये भी हो नहीं सकता है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये मेथड समझ में नहीं आया, तो सुनो, करना कुछ नहीं है, आपने क्या करना है, एक एक करके हर एक इक्वेशन को आपको चेक कर लेना है कि हर एक इक्वेशन इन तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। तो चेकिंग मेथड से भी कर सकते हैं, अब हम चेक करके आपको दिखा रहे हैं। चेक करिए, देखिए पार्ट 1 क्या आपका y इज इक्वल्स टू x है, इसको सबसे पहले 0,0 सेटिस्फाई कराओ, हो जाएगा 0,0 से हो जाएगा। कैसे, x की वैल्यू 0 रखो और y की भी क्या है 0 है, ठीक, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है। लेकिन अगर आप सेटिस्फाई कराने की कोशिश करोगे क्या -1,1 को, तो देखो जरा, क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा, नहीं। कैसे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है y का वैल्यू क्या है 1, और राइट हैंड साइड क्या है x का वैल्यू क्या है -1, 1 -1 के इक्वल नहीं होता है, 1 इज नॉट इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो ये जो आपका फर्स्ट वाला इक्वेशन है, इसको
ये पॉइंट देखो 0,0 तो सबको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना, बट ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आप चेक कर लेना, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन हो नहीं सकता है, ठीक। सेकंड ऑप्शन चेक करिए, सेकंड ऑप्शन में इक्वेशन क्या थी बताइए, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 थी, तो लेफ्ट हैंड साइड निकालो। सबसे पहले आप 0,0 के लिए चेक करिए, x की सबसे पहले किसके लिए चेक कर रहे हैं, 0,0 के लिए, ठीक है। x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू 0, 0 प्लस 0 0 इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड, सेटिस्फाई कर दिया। अब देखो, अब आप चेक करो किसके लिए, -1,1 के लिए, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड है x प्लस वाई, ठीक, x की वैल्यू -1 रखिए और y की वैल्यू 1 रखिए, -1 + 1 0 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड। चेक करो, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या है, राइट हैंड साइड, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में x और y का वैल्यू रखा तो हमको राइट हैंड साइड के इक्वल यानी कि 0 के इक्वल मिल गया। तो सेकंड इक्वेशन को ये वाला पॉइंट क्या कर रहा है, सेटिस्फाई, और ये वाला पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है। हमने बताया 2 पॉइंट अगर किसी लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे बस काफ़ी होता है, तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप चेक कर सकते हो। x की वैल्यू इसमें 1 रखो और y की वैल्यू -1, तो 1 - 1 कितना आ जाएगा, 0, सेटिस्फाई कर देगा, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। थर्ड वाला चेक करो, थर्ड वाले में इक्वेशन क्या है बताइए, y इज इक्वल्स टू 2x है, तो अगर 0,0 के लिए चेक करोगे तो सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि x का वैल्यू 0 रखो तो y भी क्या आ जाएगा 0, LHS इक्वल्स टू क्या आ जाएगा RHS, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप -1,1 के लिए चेक करेंगे, -1,1 के लिए तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि चेक करो लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा बताओ, y का वैल्यू कितना है 1, और राइट हैंड साइड चेक करो, राइट हैंड साइड 2 इंटू x का वैल्यू कितना है -1, तो 2 इंटू -1 -2, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड 1 आ रहा है, राइट हैंड साइड -2 आ रहा है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता है। और ये भी आप चेक कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो बताओ, ये तो 0,0 के लिए भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना, क्योंकि x की वैल्यू 0 रखो, राइट में 0 आ जाएगा, लेफ्ट में 0 रखो y की वैल्यू, तो 2 + 0 कितना आ जाएगा 2, 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो फोर्थ वाले को तो 0,0 नहीं सेटिस्फाई कर रहा है और भी कोई नहीं सेटिस्फाई करेगा। इस तरीके से ऑप्शन सेकंड इज द ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ये जो लाइन है इस लाइन की इक्वेशन क्या रही होगी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, ओके, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ये जो ग्राफ इन्होंने दिया हुआ है ये ग्राफ कौन सी लाइन का, कौन सी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, ठीक है ना, यानी कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है। तो देखते हैं, सबसे पहले अगर आप लोग ध्यान से चेक करो तो ये जो लाइन है ये ओरिजिन से तो जा नहीं रही है, यानी कि y इक्वल्स टू kx टाइप का तो हो नहीं सकता है। क्या कोई ऑप्शन दिया y इक्वल्स टू kx टाइप का, नो, कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद ये जो लाइन है ये पॉजिटिव y एक्सिस में पॉजिटिव इंटरसेप्ट कट कर रही है ना, पॉजिटिव y डायरेक्शन में इंटरसेप्ट कट कर रही है, यानी कि ये कौन सा टाइप का होगा, y इक्वल्स टू kx प्लस c टाइप का होगा। तो चेक करो जाके इसमें से y इक्वल्स टू kx प्लस c टाइप का कौन सा है, एक तो ये वाला देखो y इक्वल्स टू kx प्लस c टाइप का, तो ये भी आंसर हो सकता है, ये हो सकता है आपका, क्या ये हो सकता है, नो, क्यों, क्योंकि y इक्वल्स टू kx माइनस c टाइप का है। चेक करिए y इक्वल्स टू kx माइनस c टाइप का यहाँ से ऐसे पास होता है, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता है, सॉरी ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता है, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड वाला y इक्वल्स टू kx प्लस c टाइप का है, चेक करो यहाँ पे भी भाई x का वैल्यू नेगेटिव हो जाए, सॉरी x का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ x के बाद पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तो हम बोलते हैं y इक्वल्स टू kx प्लस c टाइप का है, करेक्ट। जहाँ पर k क्या है, कोई रियल नंबर है, x का कोएफिशिएंट k जो कि रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है, -1 1 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, तो ये भी आंसर बेटा हो सकता है आपका, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए, चेक करिए, ये भी आंसर हो सकता है, इसमें तो बहुत परेशानी है, क्योंकि देखो 2y इज इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, x को उधर भेजेंगे तो -x और +6 तो है ही, तो ये भी आंसर हो सकता है, इसमें तो 3 आंसर हो सकते हैं, देखते हैं जरा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें चेक करना पड़ेगा यहाँ पर बेटा, ध्यान से चेक करो, यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा कि इसने कितना इंटरसेप्ट कट किया है, 2 यूनिट। चेक करो यहाँ से निकल रहा है 0,2 से, तो y एक्सिस में कितना यूनिट कट करके निकल रहा है, 2 यूनिट, यानी कि ये जो c होता है बेटा यही इंटरसेप्ट होता है, c क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। तो c का वैल्यू कितना है, 2 है, यहाँ ग्राफ से देखने को मिल रहा है, तो जाके चेक करो इसमें c का वैल्यू कहाँ पे 2 है, ऑप्शन 1 में, ठीक है, और ऑप्शन थर्ड में चेक करो, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे भी क्या है +2 है, और यहाँ पे क्या है +6 है, ठीक है ना। हालांकि ये y फ्री नहीं है, तो आप क्या करो 2 से बोथ साइड डिवाइड कर दो, तो क्या करेंगे 2y इज इक्वल्स टू -x + 6 होल डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड, 2 से पहले बोथ साइड डिवाइड कर दो ताकि y क्या हो जाए, फ्री हो जाए। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, -x/2 और +6/2, करेक्ट, 2 1 जा 2 3 जा, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया, -x/2 और +3। देखिए तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू kx प्लस c टाइप का, और c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3, लेकिन हमारी कितनी है 2 है, तो ये ऑप्शन भी हो नहीं सकता है, ठीक है ना, यानी कि या तो ये करेक्ट है और या तो
ये वाला करेक्ट है। बस इन दोनों को हमें चेक करना है यहाँ पर। करेक्ट, चेक कर लो फर्स्ट और थर्ड में। तो क्या करेंगे बताओ, पहले फर्स्ट के लिए चेक करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए y इज इक्वल्स टू क्या है बताइए फटाफट, x प्लस 2 है ना। तो इनमें से बेटा कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, चलो एक ये वाला ले लेते हैं, एक ये वाला, ठीक है ना। तो पहले हमने चेक करना है किसके लिए, -1, 3 के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड निकालो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है बताओ, y की वैल्यू कितनी बताओ 3। अब राइट हैंड साइड निकालो, राइट हैंड साइड फाइंड करो, क्या है x प्लस 2 है, x की वैल्यू कितनी है बताओ, -1 और +2, बताओ कितना आ गया, 1 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड कितना है 3, राइट हैंड साइड कितना है 1। तो फर्स्ट ऑप्शन को यही वाला पॉइंट नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, छोड़ देंगे। यानी कि पक्का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड। अब आइए आपको दिखाते हैं थर्ड ऑप्शन कैसे करेक्ट है। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ये आपके तीनों ही पॉइंट को सेटिस्फाई कर देगा, दिखाता हूँ मैं। तो इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू -x प्लस 2 है, ठीक है ना। पहले आप ये वाला पॉइंट लीजिए, कौन सा, -1, 3। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है बताइए, y है, और y का वैल्यू कितना है 3। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है 3। अब राइट हैंड साइड फाइंड करिए, तो राइट हैंड साइड कितना है चेक करिए, -x प्लस 2। अब माइनस और x की वैल्यू कितनी रखोगे, -1। तो ध्यान से चेक करो, यहाँ सावधानी रखना, ये वाला माइनस ऐसे ही लगा है, और x की जगह क्या रखना है हमको, -1 और +2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो लो 1 + 2 कितना आ गया, 3 आ गया कि नहीं आ गया बताइए। हाँ, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब एक पॉइंट से काम नहीं चलेगा, अब आप ये वाला कम से कम 2 पॉइंट सेटिस्फाई होने चाहिए, ठीक है ना। तो 0, 2 को भी चेक कर लीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बताओ, y है, तो y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है। और राइट हैंड साइड निकालो, क्या है, -x + 2 है, -x + 2 है, माइनस और x की वैल्यू कितनी रखनी, 0। यानी कि -0 का मतलब क्या हो जाएगा 0 और +2, 0 + 2 कितना आ गया, 2 आ गया। करेक्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 2 है, राइट हैंड साइड भी 2 है। तो 0, 2 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, -1, 3 भी, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई डाउट है बताइए। ये तो हमने आपको पहचानने का तरीका बताया है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप क्या करेंगे, इसी तरीके से आप हर एक पॉइंट को, आप हर एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करके देखेंगे एग्जाम में। बट वो एक लेंदी मेथड होता है, जिन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं देखा, इंट्रोडक्शन देखिए तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी और क्लियर, ठीक है ना। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है। तो इस तरीके से ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद कितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं, 6, 7, 8 ना। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। रीड मोर पे क्लिक करें, आपको पूरा सिलेबस वहाँ पर मिलेगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।